दोस्तों, आप सबने रेख्ता का नाम जरूर सुना होगा। रेख्ता वही रेख्ता जिसे शेर व शायरी का ऑनलाइन जखीरा कहा जाता है। अगर आज के दौर में आप शायरी से मोहब्बत करते हैं और आपको शेर व शायरी से लगाव है, तो आप जब भी गूगल पे किसी शेर को तलाशते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी नज़रों के सामने सबसे पहले जो वेबसाइट आता है वो रेख्ता आता है। रेख्ता को बनाने वाले संजीव सर्राफ हैं। आप तमाम लोग जानते होंगे कि संजीव सर्राफ एक इंजीनियर होने के नाते और शेर शायरी से उनके जो ताल्लुकात थे उन्होंने सोचा इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से शेर व शायरी को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके, और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। उन्होंने एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम रखा रेख्ता। रेख्ता पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हर भाषा का मतलब ये कि जो कॉमन भाषाएं हैं, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो या फिर हिंदी हो या फिर फारसी हो, इन 4-5 भाषाओं में वहाँ पर शेर व शायरी आपको मिलती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मुख्य मकसद ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे शेर व शायरी को पोस्ट कर दिया जाए जिसे आप आसानी से पढ़ सकें। इसे बनाने का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं, जो लोग फारसी नहीं जानते हैं, जो लोग अरबी नहीं जानते हैं, मतलब हर वो भाषा जिससे आम लोगों का लगाव नहीं है, तमाम धर्म तमाम जात के लोगों का लगाव नहीं है, उन भाषाओं को छोड़ करके एक ऐसी लिपि को चुना जाए, चाहे वो देवनागरी हो चाहे रोमन हो, उन लिपियों का इस्तेमाल करके उस शेर व शायरी को ट्रांसलेट करके वहाँ वेबसाइट पर परोसा जाए, पेश किया जाए, ताकि लोगों को शेर व शायरी पढ़ने में आसानी हो। वरना लोग फैज़ गालिब और अल्लामा इकबाल को शायद नहीं पढ़ पाते। यही वजह है कि आज अगर आप गूगल करेंगे और रेख्ता पर शेर व शायरी देखेंगे तो आपको आसानी से वहाँ पर हिंदी भाषा में अरबी और फारसी के शेर दिखाई देते हैं। लेकिन इस वेबसाइट को बनाने के बाद संजीव सर्राफ के जहन में एक बात सामने आई कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम अगर इस किसी उर्दू के किसी फारसी के शेर को सिर्फ और सिर्फ रोमन लिपि में लिख देने से, पेश कर देने से क्या मामलात का हल निकल जाएगा? क्या लोगों को वो शेर समझ आएगा? ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि हर शेर में और ख़ास करके अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू के शेर के जो अल्फाज होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आम लोगों के बीच वो शब्द कई बार नहीं आए हुए होते हैं और वो उस शब्द के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे में संजीव सर्राफ ने सोचा कि किसी एक ऐसे इंसान की तलाश की जाए जो इस शेर के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल हो, उस पर क्लिक करने से एक वेबसाइट, एक ऐसी डिक्शनरी खुल जाए जहां उन शब्दों के मायने लोगों को मालूम चल जाए। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप अभी के अभी एक वेबसाइट रेख्ता वेबसाइट को खोलिए और वहां किसी शेर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई शेर, उस शेर का कोई भी शब्द समझ नहीं आ रहा हो तो उस शब्द पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस शब्द की मीनिंग सामने आ जाएगी, जिसके बाद आपको वो शेर खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि अच्छा, इस शेर का ये मतलब था। लेकिन ये आया कैसे? संजीव सर्राफ चाहते तो थे कि ऐसा हो। उसके बाद उन्होंने ऐसे इंसान की तलाश शुरू कर दी जो इस लिहाज से, इस तरीके से एक वेबसाइट जो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है उस पर काम कर सके और उनके उस वेबसाइट पे जितनी भी शेर व शायरी अपलोडेड हैं, उनमें जितने भी शब्द हैं, उनके माने को जो है उस लाइन में, उस शेर में डेवलप कर सके, ताकि लोग जब क्लिक करें उस शेर पे, उस शेर के मिसरे पे, उस मिसरे में इस्तेमाल किए हुए किसी शब्द पर, तो उसके सामने उस शब्द का मीनिंग आ जाए। ऐसे में संजीव सर्राफ की मुलाकात हुई एक शख्स से जो IIT बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ करके JNU में पढ़ाई कर रहा था। उस लड़के से मुलाकात हुई जो न सिर्फ कंप्यूटर के आला तरीन कहा जा सकता है, आला तरीन जो कोडिंग सिस्टम होता है, जो कोडिंग होता है, न सिर्फ वो कोडिंग जानता था बल्कि उसकी पकड़ जबान पर इस तरह से थी कि वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे हिंदी हो, वो चारों ज़ुबान को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता था। वो चारों लैंग्वेज पे उसकी ऐसी पकड़ थी कि वो हर भाषा को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता था। जिसके बाद उस
लड़के ने एक मामूली से पैसे, बहुत मामूली से मेहनताने के बदले में, चूंकि उसे भी उर्दू से मोहब्बत थी, उसे भी मोहब्बत थी अरबी से, उसे भी मोहब्बत थी फ़ारसी से, और वो चाहता था कि उस तमाम अशआर को, जो दुनिया में ऐसे ऐसे अशआर लिखे गए, ऐसे ऐसे शेर लिखे गए जिसके माने लोगों को जानना ज़रूरी था, उसने इस पर काम करना शुरू किया और उसने उस वेबसाइट में ऐसी डिक्शनरी को डेवलप किया कि आज रेख्ता पर एक मामूली सा बच्चा भी अगर शेर को पढ़ने के लिए जाता है तो उसे समझ आता है कि शायर क्या कुछ कहना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन है? वो शख्स है शर्जील इमाम। वही शर्जील इमाम जो आज कई सालों से जेल में कैद है, चूँकि उसने हुकूमत से आंख मिला करके जो है सवाल पूछे, उसने अपनी जो हिस्सेदारी है, उसकी जो अपनी जो मांग है उसने रखी, और यही वजह थी कि उसने सरकार से आवाज़ उठाई, सरकार से सवाल पूछा, जिसकी वजह से आज वो एक जेल में कैद है और उसके ऊपर कई सारे आरोप लगा दिए गए। हालांकि आपको बता दें कि शर्जील इमाम जिस जुर्म में वो गिरफ्तार हैं, उससे कई सारे जो जुर्म हो सकते हैं, और उस तरह के कई सारे मामलात, कई सारे स्पीचेज, और उससे बहुत ख़तरनाक और ऐसी स्पीचेज जिससे न सिर्फ एक आसपास के लोगों को, बल्कि एक पूरे समाज, एक पूरे मुल्क में नफरत फैल रही है। लेकिन वो लोग जेल से बाहर हैं और जेल का दरवाज़ा भी उन लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन चूंकि शर्जील इमाम एक मुसलमान लड़का था, और एक पढ़ा लिखा मुसलमान लड़का था जो सवाल पूछना जानता था, यही वजह है कि आज वो जेल में कैद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने रेख्ता के इस मामले का जिक्र अभी क्यों किया है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है क्योंकि रेख्ता का एक प्रोग्राम जो कि हर साल की तरह होता है, वो अभी दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जश्न रेख्ता के नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो गालिबन 8, 9, 10 दिसंबर को होना है। लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम के आयोजन में जाएंगे, उस प्रोग्राम में जब आप पहुंचेंगे, उस महफिल में जब आप पहुंचेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, मगर जो ना दिखेगा आपको वो है शर्जील इमाम और उसका नाम। क्यों? आखिर जिस लड़के ने इस पूरे रेख्ता को एक नया रूप दिया, एक नई तब्दीली दी, एक नया मीनिंग दिया, एक कहा जा सकता है उस पूरे वेबसाइट को जो है एक बेहतरीन और खूबसूरत वेबसाइट बनाने का काम किया, जिसने शायरी को एक आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसकी वजह से आज शेर व शायरी लोगों को समझ आने लगी। आखिर क्या वजह है कि रेख्ता ने उसे भुला दिया? क्या संजीव सर्राफ को नहीं चाहिए था कि वो शर्जील इमाम का नाम लिखते और कहते कि शर्जील ने ये काम किया है, और आज उसकी बदौलत आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी लोग शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें शेर व शायरी पढ़ना पसंद है, वो शर्जील की वजह से उन शेर व शायरी को समझ पा रहे हैं। आज चाहिए संजीव सर्राफ को कि वो इस पूरे मामले को लेकर के जवाब दे। आपको बता दें, जब पिछले साल जब इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के सवाल पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस बार शायद ये मुमकिन न हो पाएगा, क्योंकि इस बार जो जश्न रेख्ता का प्रोग्राम है उसमें एक फ़ी डाला गया है कि इतना फ़ी पे करेंगे तब आप उस आयोजन में, उस प्रोग्राम के हिस्सेदार बन पाएंगे। शायद इसके पीछे की वजह यह भी हो कि कुछ लोग जो सिर्फ सवाल पूछने के लिए जाना चाह रहे हों वो पूछ ना सके। क्या आपको नहीं लगता है कि शर्जील इमाम के साथ ये एक धोखा है कि उस शख्स की जो पहचान है, उस शख्स का जो काम है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। मेरा नाम है सदफ कामरान।